Hi everyone, welcome to NCRT NEET Radar 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator as well as counseling guide on this channel. So basically in this video I'm going to tell you state wise कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो समवेयर इन द रेंज बिटवीन 350 टू 500 है, या फिर अगर मैं रैंक वाइज बात करूँ आपका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास भी है, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बात करें तो आपको कहाँ पर लो फीस स्ट्रक्चर में, लो फीस में आप प्राइवेट कॉलेज में कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं अभी भी। सो बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप के कोटाज होते हैं बेटा, कुछ डिफरेंट टाइप की सीट्स होती हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है ना। देयर आर सम रूल्स जो आपको स्टेट वाइज पता होने चाहिए। आप उन सीट्स के लिए एलिजिबल होते हो बट आपको बहुत बाद में पता चलता है। सो मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा कि आपको इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिंड। ये वाला पीडीएफ मैं वहां पर भी शेयर करूंगी, और जितने भी स्टेट वाइज नोटिफिकेशंस निकलते जा रहे हैं बेटा, हर एक की इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। सो मेक श्योर दैट आप इसको जरूर से ज्वाइन करें। @FPhysicsCore भी अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये सुंदर सी फोटो लगी होगी वहां पर, सिर्फ वही वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बारकोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये जो पूरा डिटेल्ड वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स की बात करें या फिर हम कोई सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट विल बी द मोर है ना गुड टर्म टू से, आप कौन कौन से स्टेट्स में एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हम एमबीबीएस में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं या फिर आप इसको सेमी प्राइवेट भी बोल सकते हैं, और यू कैन से इट एज सेमी प्राइवेट एज वेल। तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर सीट्स होती हैं जो आपकी एज इफ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हो ना, तो वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वही सिमिलर टाइप का फीस स्ट्रक्चर आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। अब अगर आप एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो इनमें कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको जो कंडीशंस ध्यान रखनी है वो ध्यान से सुन लो। आपके पास ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आप कर्नाटका की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप किसी स्टेट की बात कर रहे हैं और आप इन कॉलेजेस को टारगेट करने वाले हैं, आप उस स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी देयर आर अ सेट ऑफ ओपन स्टेट्स एंड देयर आर अ सेट ऑफ क्लोज स्टेट्स। अब जब हम ओपन या क्लोज स्टेट्स की बात करते हैं तो इसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है जो मैं आई बटन में आपको पिन भी करवा दूंगी, आप उसको देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कौन सी स्टेट्स ओपन है, कौन सी स्टेट्स क्लोज है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी स्टेट हैज डिफरेंट डोमिसाइल रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट गाइडेंस चाहिए ना कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ मैम, इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की व्हाट आर द कंडीशंस, तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स बेटा जी आपको इस पे हेल्प करने वाले हैं। तो थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसेस में यू कैन गेट आवर हेल्प। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको हमारे काउंसलिंग प्रो पार्ट जो प्रोडक्ट है उसका है ना जो है वो मेंबरशिप लेना है। इट विल कॉस्ट यू ओनली एंड ओनली 3499, जिसमें हम आपको ओवरऑल सपोर्ट दे रहे हैं इन एवरी टाइप ऑफ काउंसलिंग, है ना, वेदर इट इज एमसीसी, वेदर इट इज आयुष, वेदर इट इज प्राइवेट, है ना, हर तरीके की आपको इसमें बेटा जी जो है वो गाइडेंस मिलेगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा, पिंड फॉर्म में मिल जाएगा। एक है काउंसलिंग और एक है वन काउंसलिंग और दूसरा है काउंसलिंग प्रो। यू शुड गो फॉर द प्रो वर्जन, ठीक है। एंड यूजिंग द कोड प्रीत PREET यूज ऑफर्स में जाके जब आप ये कोड लगाएंगे तो आपको इसकी ये प्राइसिंग बढ़ेगी, अदरवाइज बेटा इसकी प्राइसिंग ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से ऑप्ट कीजिए बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ डोमिसाइल रूल्स जो आपको जानने जरूरी रहते हैं। बट हाँ, ये मैं बोलूंगी कि इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको ये मेक श्योर कर देगी कि आप एक ऐसे कॉलेज में जा पाएंगे जो शायद आपको लग रहा था कि मेरा 1 लाख रैंक है, मुझे तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है ना। वी आर गोइंग टू गाइड यू। आपको इसी वीडियो से थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा कि कितनी डीप में यहाँ पे रिसर्च की गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ एमबीबीएस में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो ओनली थ्रू स्टेट काउंसलिंग। एमसीसी काउंसलिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं आता है एंड दीज आर बेसिकली फंडेड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट इनको फंड करती है, सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट वो इनको सपोर्ट करती है कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सीट्स को। एंड इनकी जो फीस रहती है वो लो रहती है एज कंपेरेटिव टू
अगर हम गवर्नमेंट बात करेंगे, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तो लो है ही है, बट अगर एज कंपेरेटिव टू प्राइवेट बात कर रहे हो, है ना, तो उसके कंपैरिजन में काफी लो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको एक चीज ध्यान रखनी है थॉरली इस वीडियो को सुनते टाइम, दैट अदर स्टेट स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेट्स सपोज मैं पंजाब की बात कर लेती हूँ, तो पंजाब इज बेसिकली अ क्लोज्ड स्टेट, ठीक है। तो वहां पे जो मैं ये रूल्स बताऊंगी वो पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे। बाहर से जो स्टूडेंट्स आके वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते हैं बेटा, अगर क्लोज्ड स्टेट है, ठीक है। अगर ओपन स्टेट है तो बाहर से स्टूडेंट्स आके एडमिशन ले सकते हैं, बट दैट टू अगर वो ओपन स्टेट है एज वेल एज उसमें मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा की सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट यस बेटा कहीं ना कहीं जाकर ऐसे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं बीच में, बट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड की बात करें, तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं राजस्थान स्टेट की बात करूं, तो राजस्थान में ना बेटा एक है प्राइवेट कॉलेजेस, दूसरे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लेते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में देयर आर सम कॉलेजेस जो कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, देयर आर सम कॉलेजेस जो अभी नए नए बने हैं, ठीक है। अब अगर हम ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करें, देयर इज नो पेमेंट सीट देयर, ठीक है। कौन किसी किसी कॉलेज में देयर इज एनआरआई सीट्स, है ना, पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलेजेस, बट बहुत थोड़ी थोड़ी सीट्स हैं, और एनआरआई कोटा की अगर हम बात करें इसमें फीस स्ट्रक्चर हाई रहता है, ठीक है। और अगर हम न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात करें तो इसमें पेमेंट सीट्स हैं, पेमेंट सीट्स आर बेसिकली द मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो प्राइवेट में भी देयर आर बेसिकली एक होता है स्टेट कोटा का और एक होता है मैनेजमेंट कोटा का, ठीक है। तो प्राइवेट में भी कुछ ऐसी सीट्स रहती हैं राजस्थान में, किसी पर्टिकुलर कॉलेजेस की अगर बात करें, जहां पर आपको एज कंपेरेटिव टू द मैनेजमेंट कोटा सीट्स यहाँ पर आपकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम मिलेगा। बट यहाँ पे एडमिशन कौन ले सकता है? राजस्थान वाला बच्चा ही ले सकता है, बाहर से आकर बच्चा नहीं ले सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड सीट्स में, मैनेजमेंट कोटा में बाहर से आकर बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता है। तो अगर मैं गवर्नमेंट एडेड सीट्स की बात करूं तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बेटा जी 9.11 लाख पर ईयर के आसपास है। अब प्राइवेट्स में भी बेटा जो फीस स्ट्रक्चर होता है पर ईयर का वो कहीं कहीं में तो 15 से 20 लाख पर ईयर भी चले जाता है, ठीक है। 1 करोड़ तक का बजट बोलते हैं प्राइवेट के लिए आपके पास होना चाहिए। बट अगर आप इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 टू 45 लैक्स के आसपास जो है 45 मैक्सिमम 50 लैक्स के आसपास जो है आपको यहाँ पर आपकी पूरी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो क्लोजिंग रैंक गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज समवेयर नियर अबाउट 55,000 के करीब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कर्नाटका की बात करें तो अगर कर्नाटका के आप डोमिसाइल हैं, ठीक है, इफ यू आर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं बेटा जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं। उनका फीस स्ट्रक्चर 1.83 लाख पर ईयर से लेकर बेटा जी है ना ऑलमोस्ट वेरी करता है टू 45 लाख। अब अगर आप कर्नाटका के ही डोमिसाइल हैं तो आपको गवर्नमेंट कोटा सीट्स के अंडर यहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन मिलती है जिनका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 1.83 लाख पर ईयर के आसपास पड़ता है, ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलेजेस का। और वहीं पर अगर हम मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें, इस पे वो एप्लीकेबल होते हैं जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज किसी और राजस्थान स्टेट के बच्चे ने कर्नाटका में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए मैनेजमेंट कोटा इज एन ऑप्शन, उसके लिए एनआरआई कोटा इज एन ऑप्शन इफ ही और शी इज एप्लीकेबल अंडर एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा में फीस बेटा जी 40 से 45 लाख पर ईयर तक चली जाती है। वहीं पर अगर मैं मैनेजमेंट कोटा की बात करूं तो 11 से 12 लाख पर ईयर तक जाती है। इसकी अगर मैं गवर्नमेंट एडेड सीट्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स द क्लोजिंग रैंक वाज नियर अबाउट 1,15,000 AIR इन द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये प्रॉपर पूरा डिटेल प्रोसेस है, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रूल्स अलग है, हर स्टेट में गवर्नमेंट एडेड सीट्स का नंबर अलग है, कुछ कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे कोटाज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है ना। सो ये पूरा एक डिटेल प्रोसेस है जिसमें आपको काउंसलिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्लीज इससे झिझकिए मत कि यार मुझे क्यों ही बाय करना, मैं यूट्यूब वीडियो से समझ के कर लूंगा ये, है ना बेटा। ये पढ़ाई नहीं है जो आप यूट्यूब वीडियो से देखकर आपका हो जाएगा और आप समझ लेंगे।
इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस एंड ये सवाल है आपके फ्यूचर का, ये सवाल है उस कॉलेज में जाने का जिससे आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है। तो मेक श्योर कीजिए दैट आप इस प्रोडक्ट का पार्ट ज़रूर से बन रहे हैं। वन काउंसलिंग या वन प्रो काउंसलिंग, आई विल सजेस्ट कि आप वन प्रो काउंसलिंग लीजिए। यूजिंग दिस कोड प्रीत आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा बेटा जी। ये प्रोडक्ट आपको मिनिमल से मिनिमल कॉस्ट में पड़ेगा एंड इसमें हम सारे फीचर्स बेटा जी अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंटेशंस में भी हेल्प यू आउट, आपको अलर्ट्स मिलते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज होती है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग है ना ऑन टाइम ऑन दिस। बट मैं फिर से बोलूँगी कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल्ड हो चुके हैं, सो वी एज अ टीम इज़ रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस है ना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटा कि टाइम टू टाइम आपके साथ कनेक्ट हो सके, रीच आउट हो सकें। बट मैं फिर से बोलूँगी देयर इज़ अ है ना माइनर लेवल ऑफ डिले यू माइट फेस, बट फिर से एक चीज़ क्लियर रखना अपने दिमाग में, जब आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आप एक इंसान नहीं, एक पूरी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं एंड वी विल मेक श्योर दैट कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले बेटा। बट उसके लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, भरोसा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये बात है आपकी एक सीट की, एमबीबीएस डिग्री की और आपके पूरे फ्यूचर की। सो फॉर दैट बेटा यू शुड गो फॉर दिस, जस्ट डोंट थिंक मच ऑन इट, ठीक है। बिकॉज लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल रह गई हैं, बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू क्लोज इट, बिकॉज हमें जितने बच्चे हम ले रहे हैं वी वॉन्ट सब बच्चों की हम अच्छे से काउंसलिंग कर सके। हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एडमिशन्स लेनी है, वी वॉन्ट गुड नंबर ऑफ एडमिशन्स जिनको हम एक अच्छा कॉलेज दिलवा सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस की, तो बेटा यहाँ पर भी यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सीट्स, वन इज द गवर्नमेंट है ना स्टेट कोटा सीट्स एंड अदर इज अ मैनेजमेंट कोटा। अब अगर जो बच्चा डोमिसाइल रखता है वेस्ट बंगाल का ही, वो इन सीट्स के लिए एप्लीकेबल है। 6.65 लाख पर ईयर तक की इसकी बेटा फीस पड़ती है। ऑलमोस्ट अगर इसके एआईआर की बात करूं तो लास्ट ईयर 60,000 के आसपास इसका जो था वो कट ऑफ गया था। मैनेजमेंट कोटा में बेटा फीस इज बिट हाई फॉर वेस्ट बंगाल से बाहर वाले बच्चे अगर यहाँ पे आके एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहेगा। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट सीट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट पंजाब इज अ क्लोज स्टेट, तो बाहर से आके अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट में वही एप्लीकेबल रहता है ना, जो 15% सीट्स रहती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर फिल होती हैं। अब यहाँ पे सीएमसी लुधियाना में अगर बात करूँ, देयर आर 4 सीट्स जो अदर स्टूडेंट्स जिनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ऑलमोस्ट बेटा जी 6 से लेकर 6.5 लाख तक जो रहती है उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। बट अगेन सोच के देखो, बस 4 ही सीट हैं, इतनी सारी स्टेट के बच्चे हैं यार, इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो ये 4 सीट्स के बारे में तो सोचना भी मत, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनका पंजाब वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट कोटा होता है और मैनेजमेंट कोटा होता है बेटा। इसमें फर्दर अगर मैं बात करूं तो 50% जो सीट्स रहती हैं वो ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट कोटा के अंडर 4.26 लाख से लेकर 6.60 लाख पर ईयर तक इसका जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहता है। एआईआर जो है वो लास्ट ईयर 57,000 के आसपास गया था। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पंजाब स्टेट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर कैटेगरी ए चलता है बेटा, है ना, देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोटा। दीज 2 स्टेट्स आर ओपन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा इज देयर, जहां से बाहर से दूसरी स्टेट से आके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अर्लियर बेटा इसमें 50% ओपन सीट्स थी, जिसको अब रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है। ना ओनली 15% इज मैनेजमेंट सीट्स एंड 85% बेटा जी प्राइवेट सीट्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के डोमिसाइल बच्चे ही सर्टिफिकेट जो रखते हैं वही सिर्फ इन सीट्स पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, कैटेगरी ए, जिनको जो डोमिसाइल रखते हैं उनको कैटेगरी ए में एडमिशन मिलता है। तो बेटा जी इसका 70,000 पर ईयर के आसपास इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहता है। 2,20,000 के आसपास बेटा एआईआर जो था इसका कट ऑफ गया था। तेलंगाना का कैटेगरी ए में अगर बात करें तो 60,000 के आसपास इसका फीस रहता है और 2 लाख के आसपास इसका जो है वो कट ऑफ गया था। अगर हम अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात करें, उनको आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो है वो एडमिशन लेना है ना, तो वो बी या सी कैटेगरी के अंडर एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा के अंडर जा सकते हैं। बट अगेन इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो हाई पड़ जाता है। तो
तो फॉर स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली कि अगर वो कैटेगरी ए के अंडर उनको एडमिशन मिल जाता है। एंड उनका कट ऑफ रैंक देखो बेटा जी, पिछली बार भी कितना जो है वो हाई गया था, और कंपैरेटिवली जो फी स्ट्रक्चर देखो वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं। महाराष्ट्र इज अ क्लोज्ड स्टेट, यहाँ पे बाहर वाला बच्चा आके एडमिशन नहीं ले सकता एज सच, है ना। बट अगर हम अदर स्टेट स्टूडेंट्स की बात करें तो एक स्पेसिफिक टाइप का कोटा यहाँ पे रहता है विच इज इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा। ठीक है, बट मैं ये रेकमेंड करूंगी बेटा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा जो होता है ना, उसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा रहता है जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होता है उस कॉलेज का। तो इससे बेटर तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लो, बट इंस्टीट्यूशनल कोटा को अवॉइड करो। महाराष्ट्र स्टेट के जो डोमिसाइल हैं उनके लिए बेटा फायदेमंद है ये, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप सेमी प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेमी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपको 3.5 लाख टू 7 लाख पर ईयर फीस देनी पड़ेगी, एंड 70,000 से 80,000, ये जितने भी मैं रैंक बता रही हूँ दिस इज ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC ST OBC EWS का इससे कंपैरेटिवली कम ही आपका जो है वो रैंक जाएगा। यानी कि अगर रैंक की टर्म्स में बात करें तो सपोज करो इधर 70,000 से 80,000 है, तो OBC का या EWS का या SC का ST का इससे ज्यादा रैंक जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पर एडमिशन मिलना और ज्यादा इजी हो जाएगा कैटेगरी वालों के लिए। बट अगर हम बात करें बेटा, ये मैं फिर से बोलूंगी कि अब ये सेमी प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट क्या भरनी है स्टेट काउंसलिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यही डिसाइड करता है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ही डिसाइड करती है कि आपको कहाँ कॉलेज मिल गया, कितने रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल गया। सो फॉर दैट बेटा हम पर्सनलाइज्ड तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट, सो यू कैन गो फॉर आवर काउंसलिंग प्रो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्टिंग आपको 3,499 रुपीज पड़ेगी बेटा। फर्स्ट कॉमेंट में पिन है उसका लिंक, यूज द कोड प्रीत PREET, यूज ऑफर्स में जाके आपको प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर गुजरात स्टेट की बात करूं, इट इज अ क्लोज्ड स्टेट, ये क्लोज्ड स्टेट है बेटा जी। इसमें जो गुजरात के ही डोमिसाइल हैं वो 5.5 लाख से लेकर 8.65 लाख पर ईयर तक उनका फीस स्ट्रक्चर रहता है। 1,10,000 के आसपास अगर आपका AIR है आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज एंड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। अगर आप तमिलनाडु के डोमिसाइल हैं तो प्राइवेट कॉलेज में बेटा ऑलमोस्ट 4.5 लाख पर ईयर, 1 लाख के आसपास AIR, एंड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी 5.4 लाख पर ईयर, एंड ऑलमोस्ट बेटा जी आपका जो रैंक है वो इसी के आसपास आपको गवर्नमेंट कोटा के अंदर बेटा जी सीट जो है वो मिल सकती है। मैनेजमेंट कोटा की अगर मैं बात करूं, बाहर से आके आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, सो फॉर दैट 13.5 से लेकर 14 लाख पर ईयर तक आपका जो है वो फीस स्ट्रक्चर पड़ता है। NRI कोटा वालों के लिए 20 से लेकर 22 लाख पर ईयर तक पड़ता है। यहाँ पे बेटा जी CMC विलोरे है, आपको पता है, बट उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो उसके बारे में अभी बातचीत नहीं करेंगे बिकॉज जो हमने कट ऑफ रेंज उठाया है मार्क्स का वो CMC विलोरे से तो बेटा जी हम बहुत दूर हैं। ठीक है, सो इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज है, MMU सोलन प्राइवेट कॉलेज। यहाँ पे स्टेट कोटा सीट के अंडर बेटा जी आपको ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास अगर AIR है अनरिजर्व में एडमिशन मिल सकता है। 8.47 लाख पर ईयर यहाँ पर जो रहता है फीस स्ट्रक्चर रहता है। उत्तराखंड में बात करूंगे, स्टेट कोटा सीट्स में बेटा जी 9.78 से लेकर 15.17 लाख पर ईयर तक आपको पड़ सकता है। 5 लाख AIR तक आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ का जो मैनेजमेंट कोटा का सीट्स है बेटा जी उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, 20 से 30 लाख पर ईयर, बट इसके कंपैरिजन में अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली लग रहा होगा ये, इसके कंपैरिजन में जो दूसरी स्टेट वाले हैं उनको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा अगर उनको मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन लेना है। नेक्स्ट अगर हम हरियाणा की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, है ना, महाराजा अग्रसेन अग्रोहा। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमल है, 1.80 लाख पर ईयर, तो ये एक तरह का गवर्नमेंट कॉलेज जैसा ही पड़ जाता है। ठीक है, आप 8.10 लाख टोटल MBBS कंप्लीट हो जाती है बेटा इसमें। इसका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, 15 से लेकर 18,000 AIR तक जाता है। बट इसमें एज कंपेरेटिव टू अदर हरियाणा कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, आप
आपके पास यहाँ पर जो बॉन्ड पॉलिसी है ना वो ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि बॉन्ड इज लेस एज कंपेरेटिव टू द अदर कॉलेजेस। सो बच्चे प्रेफर कर लेते हैं ये वाला कॉलेज बिकॉज इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जैसा पड़ता है एक्चुअली ये सेमी गवर्नमेंट, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स। बाहर वाले बच्चे नहीं यहाँ पर है ना इसके अंडर एडमिशन ले सकते, ओनली हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये फी स्ट्रक्चर एंड ये कट ऑफ मैंने बताया है। सो ऐसे कंप्लीट डिटेल नॉलेज के साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट जब हमें मिल जाएगी काउंसलर की तो एक हम अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, हमारा ईयर वेस्ट होने से बच सकता है। सो फॉर दैट बेटा यू हैव टू डू टू थिंग्स। वन इज यू नीड टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको फर्स्ट कॉमेंट में पिन मिल जाएगा, एंड अनदर इज आपको ये काउंसलिंग प्रो प्रोडक्ट को जरूर से ऑप्ट करना है यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा और आप इस प्रोडक्ट के पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन एंड जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।